ओके अभी आर्क लेंथ, रेडियस एंड दैट पर्टिकुलर एंगल में क्या वो रिलेशन हो सकता है, उस चीज को थोड़ा हम देखते हैं अभी। रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड द एंगल which is subtended by the arc length on each मतलब सेंटर पे। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सर्कल में we have a circle and suppose this is the radius r and अगर जो आर्क लेंथ होगा वो अगर सेम लेंथ का होता है इसके रेडियस से, मतलब रेडियस के साथ अगर सेम लेंथ का होता है तो वो जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे वो 1 रेडियन होता है। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अगर ये आर्क लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर एल मान लो, देखो एल आर और थीटा, मतलब एल आर एंड थीटा, तो एल का वैल्यू अगर आर के बराबर है तो आर तो फिक्स ही रहेगा, है ना, वो रेडियस तो फिक्स ही रहेगा एक सर्कल के लिए, तो जो थीटा बनेगा वो 1 रेडियन बनने वाला है। अगर आर्क लेंथ 2 आर हो गया, ये सपोज यहां से लेके यहां तक आ गया, तब कितना एंगल बनाएगा, 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन, तो 2 रेडियन हो जाएगा। इन दैट केस ये तो रेडियस तो फिक्स ही रहेगा, तो ये 2 रेडियन हो जाएगा। लाइक दैट अगर ट्राइस हो गया, 3 टाइम्स द रेडियस, तो ये 3 रेडियन बन जाएगा। तो इन तीनों को अगर ऑब्जर्व करोगे, इन तीनों वैल्यूज को अगर ऑब्जर्व करोगे, देन वी विल इवेंचुअली गेट ए फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग। तो हम क्या एक वो रिलेशन क्या लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ जो होगा वो रेडियस एंड थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, थीटा इन रेडियन में होना चाहिए। तो ये एक वेरी बेसिक वो रिलेशन है आर्क लेंथ और रेडियस और एंगल के बीच में। या फिर कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, एल इक्वल टू एल बाई, मतलब थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, एल क्या होगा, एल विल बी द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, एंड आर होगा रेडियस। ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक बेसिक वो रिलेशन मिल गया जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देख लेना। ओके, अभी हम कुछ कन्वर्जन के बारे में कुछ देख लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री हो गया और डिग्री टू रेडियन हो गया, जो भी हो, तो ग्रेड भी आएगा। वैसे ग्रेड इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ठीक है, थोड़ा सा इन डिटेल हम देखने की कोशिश करते हैं। मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। कंफ्यूज मत होना इन सब में, जैसे किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है। लाइक हम क्या लिखेंगे, मान लो कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1000 मीटर, एंड 1000 मीटर में जितना वो सेंटीमीटर होगा तो उस हिसाब से हम एक वो रिलेशन लिख पाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन में हम एक वो रिलेशन लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन चीज क्या था, अगर तुमने वो ध्यान दिया हो पहले के लेक्चर में, जिसमें हमने एक सबसे पहले बात किया था 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री को ये लोग क्या बोलेगा, बढ़िया से वो 90 डिग्री बोलेगा। ग्रेड में क्या बोलते थे उसको, ग्रेड में सिंपल मतलब वो एक तरह से उसको क्या बोलते थे, राइट एंगल बोलते थे, जिसका मतलब क्या होता, 100 ग्रेड्स होता था। एंड सिमिलरली वो रेडियन वाले लोग क्या बोलते थे, 5/2 रेडियन बोलते थे। 5/2 मतलब वो 90 डिग्री। तो सपोज वी आर टेकिंग टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट 90, मतलब राइट एंगल। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल हो गया, वन राइट एंगल।
तो इसी राइट एंगल को ही डिग्री वाले लोग कैसे लिखेंगे? डिग्री वाले लोग लिखेंगे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे वो लोग, डिग्री वाले लोग। कौन है ये लोग? इंग्लिश लोग। ग्रेड कौन यूज करता है? ग्रेड फ्रेंच था शायद, फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच लोग क्या लिखेंगे? 1 ग्रेड इक्वल टू क्या लिखेगा वो लोग? 1 राइट एंगल को ही कैसे लिखते हैं? 1 राइट एंगल को ही वो लोग लिखेंगे 100 ग्रेड्स। ठीक है, मतलब एक ही राइट एंगल को उन लोगों ने 100 बार ऐसे मतलब वो हिस्सा किया था, याद होगा शायद। ठीक है, एंड जो सर्कुलर सिस्टम है, तो वो सर्कुलर सिस्टम मतलब वो जितने लोग फॉलो करते हैं वो लोग क्या लिखेंगे? एक राइट एंगल को वो लोग लिखेंगे 5/2 रेडियन। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, π/2 रेडियन लिख दिया। फाइन। नाउ बिकॉज ऑल द 3 सिस्टम्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एंगल, तो तीनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम लिखेंगे कि भाई 90 डिग्री जो है, ऐसे लिख दिया वर्ड्स में ताकि कंफ्यूजन ना हो। 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर है, और वो π/2 रेडियन के भी बराबर है। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं हो गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 लाख होगा शायद, देख लेना। 1 लाख जो भी हो, 1 लाख सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एक वो रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डिग्री में सपोज सपोज तुमको कोई कुछ पूछा है, सपोज तुमको चाहिए कि 5 डिग्री पे कितना रेडियन होगा, तो क्या करोगे? तो उसके लिए एक बढ़िया सा यहाँ से कनेक्शन आ जाता है। कैसे? ये हो गया, डिग्री में सपोज तुमको चाहिए, देखो कैसे हम लिखेंगे। यूनिट इक्वल टू क्या होगा? डिग्री जैसे सपोज 90D लिख दिया, 100G लिख दिया, एंड π/2 R लिख दिया। ठीक है, वो D मतलब है डिग्री, G मतलब है ग्रेड, एंड R मतलब है रेडियन। तो यहां से मैं इन तीनों का जो वो रेशियो है, रेशियो को ऐसे लिख सकता हूँ। सपोज मैंने एक वो रिलेशन बना दिया, थोड़ा देखते जाओ। 9D/90, G/100, मतलब कोफिशिएंट का एक तरह से वो रेशियो लिख दिया, और R/π/2, R/π/2। तो π/2 को वैसे ना लिख के मैं 2 को ऊपर ले लिया, तो 2R/π लिख दिया। तो ये एक बढ़िया सा रिलेशन है जिसको तुम याद रख सकते हो, पर इतना कुछ जरूरी नहीं है, तो मतलब ऑलरेडी याद हो ही जाएगा चीजें। मतलब इस रिलेशन से हम, मतलब कोई भी अगर पूछे कि डिग्री में सपोज पूछे कि 60 डिग्री में कितना वो रेडियन होगा, 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो वो डिग्री में दिया है, मतलब 60 डिग्री में पूछा है कितना रेडियन। ठीक है, तो क्या करोगे? जो चीज गिवन है वो 60, मतलब किस में गिवन है? वो रेडियन में गिवन है, 60 रेडियन। तो 60 को यहाँ पे पुट कर दोगे, 60/90, और किस में चाहिए हमको? वो रेडियन में चाहिए, यहाँ से आर निकालना है, इक्वल टू 2R/5 हो गया। तो ये कैंसिल करो, ये कितना होगा? 0 0 3 से कैंसिल होगा, तो 2 3 से 3, तो यहां से आर निकल जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, आर क्या होगा? π/3 आ जाएगा ना, π/3। मतलब हम बोल पाएंगे कि जो भी 60 डिग्री होगा वो π/3 वो रेडियन के बराबर होगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है, याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक रिलेशन इन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि π/8 जो है वो सपोज मैंने ले दिया, वो रेडियन में है, कि कन्वर्ट π/8 रेडियन इनटू डिग्री, π/8 रेडियन इनटू डिग्री। डिग्री में क्या होगा? सॉरी,
डिग्री में क्या हो ये चीज। तो क्या कर सकते हो, डिग्री में तुमको चाहिए डी चाहिए, मतलब उसके लिए क्या करोगे, वो मतलब पाई बाई एट यहाँ पे पुट कर दोगे, बिकॉज पाई बाई एट इज इन किसमें है वो, रेडियन में है, तो आर के जगह पे पाई बाई एट पुट करोगे तो फिर डी निकल आएगा आंसर। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, या तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो सिंपल सा बात है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, मैं बोला था कि एक चीज याद रखो, वो है पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाई पाई, पाई डिग्री होगा। तो हमको क्या चाहिए, पाई बाई एट चाहिए। पाई बाई एट वो रेडियन मतलब होगा 180 बाई पाई टाइम्स पाई बाई एट। ये तो सबको पता है, बिकॉज दिस इज यूनिटरी मेथड, जो भी तुमने पहले ही पढ़ चुका है। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा, पाई पाई कैंसिल, देखो ये पाई मतलब है 3.14 वाला जो आता है इरेशनल नंबर, वो है, या फिर 22/7 के अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, फिर 180/8 कितना होगा, कितना होगा भाई, 45/2 होगा, आई गेस, देख लेना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 45/2 या फिर 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो यस, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये 22.5 डिग्री होगा, लाइक दैट।